मैं कृष्ण हूँ। समय निरंतर, समय निष्पक्ष, धनी निर्धन, साधु पापी, समय के बहाव में सब एक ही जैसा होता है। और समय बढ़ चला था द्वारका से मगध तक, हस्तिनापुर से कंधार तक, और देखते ही देखते ये महान देश उस धर्म युद्ध के 10 वर्ष और करीब आ गए थे। पर एक जगह थी, काली गंगा नदी के तट पर, वो विशाल जंगल जहां एकलव्य की कहानी शुरुआत हुई। वहां समय जैसे रुक गया था। जंगल के सबसे बलवान बाघ के कान खड़े हो गए, क्योंकि उसने अपने पीछे एक शिकारी के पैरों की आहट सुन लिया था। पर 10 साल के उस शिकारी बालक के पैर जमीन पर नहीं, उन ऊंचे पेड़ों की एक डाल से दूसरी डाल पर कूद रहा था। वो बिल्कुल एक पंछी की तरह, पर उसकी आंखें अपने शिकार पर थी और हाथ में मजबूती से पकड़ रखा था धनुष, जिस पर चढ़ा था एक नहीं 3 तीर। पर ऊंचे पेड़ का झुंड खत्म हो गया और बाघ खुले क्षेत्र में आया ही था कि वो 10 साल का शिकारी बालक भी पेड़ों से नीचे कूदा। पर जमीन पर पहुंचने से पहले उसने तीनों तीर छोड़ दिए थे। जमीन पर गिरते ही शिकारी बालक तुरंत खड़ा हो गया, पर तभी उसने सुनी एक जोर की गुर्राहट। उसके तीनों तीर जमीन पर पड़े थे और उन तीरों का लक्ष्य उसके सामने गुर्राता खड़ा था बाघ झपटा शिकारी बालक पर और बिजली की फुर्ती से बालक कूदा अपने तरकश तक। पर उसका तरकश तो खाली था, परंतु बाघ ने उस असहाय शिकारी की सहायता भेज दी, जो कूदा बाघ और शिकारी बालक के बीच, अपना हाथ ऊपर किए, जिसे देखकर बाघ ने अपनी अगली छलांग रोक दी। लेकिन शिकारी बालक उस बाघ को नहीं, अपने रक्षाकर्ता को देखे जा रहा था, जो उसी की उम्र का था। उसके बाल कंधों से नीचे गिर रहे थे। शरीर का रंग जैसे कुम्हार की आग से मिट्टी तपकर निखरती है। उसके कंधे पर भी धनुष था और गले में शेर के नाखून वाली माला। और बाघ से बात कर रहा था, वापस जाओ अभी, एकलव्य भैया बोल रहा हूं, वापस जाओ वरना मार पड़ेगी। बाघ गुर्राया और चला गया जंगल के अंदर। उत्सुकता में शिकारी बालक ने पूछा, तुम इस बाघ के भैया हो? 10 साल का एकलव्य अपने बदन से धूल साफ करते हुए कहता है, मैं इस जंगल में बसे हर पक्षी, हर जानवर का भैया हूँ। माँ कहती है हमें उनके साथ मिलकर रहना है। ये जंगल जितना हमारा है उतना ही उनका, इसलिए हम निषाद खाने की जरूरत के अलावा किसी भी पशु पक्षी का अनहित नहीं करते। शिकारी बालक कहता है, अद्भुत। मेरी माँ तो कहती है जंगली जानवरों पर अपना लक्ष्य अभ्यास करना चाहिए। शिकार से ही राजकुमार योद्धा बनते हैं। आश्चर्य से एकलव्य ने पूछा, तुम राजकुमार हो और जंगल में रहते हो? शिकारी बालक ने जवाब दिया, हम तो बचपन से ही जंगल में रह रहे हैं। माँ और मेरे 4 भाई एक साथ।
पर एक जगह कभी नहीं रुकते। माँ कहती है उससे खतरा बढ़ता है। उस बालक की बातों ने एकलव्य के दिमाग में बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए। कौन है ये राजकुमार और इनके भाई? किस खतरे से बचने के लिए जंगल में हैं? एकलव्य पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? मुस्कुराते हुए शिकारी बालक ने जवाब दिया, अर्जुन। और तुम्हारा नाम? पता है, जानवरों का भैया, एकलव्य। भविष्य के दो महान प्रतिद्वंदी जिनकी वीर गाथा इतिहास में अमृत बन जाएगी, नियति के खेल से आज पहली बार मिल रहे थे, पर शत्रु नहीं मित्र बनकर। इस बात से अनभिज्ञ आने वाले कुछ ही समय में इसी नियति के खेल से ये दोनों एक दूसरे के सबसे बड़े शत्रु बन जाएंगे। लेकिन इस महान कहानी में खेल तो नियति ही खेल रही थी। वो एक मनुष्य ही था जिसने अपने खेल से परिवारों को उजाड़ दिया। लाखों लोगों की चीखों से कुरुक्षेत्र का आसमान भर दिया। वो ही मनुष्य इस समय मगध के राज दरबार में बैठा हुआ था और दोनों हाथों से पासा मसलते हुए उन्हें फेंकता है और कहता है, 8। जैसे ही पासे गिरे वह आदमी बच्चों की तरह तालियां बजाता हुआ हंसने लगा और तब जरासंध की आवाज आई, गांधार युवराज शकुनी का महाराज में मगध में आने का कारण क्या हो सकता है? वैसे आप अगर पाक्षे का आमंत्रण देने आए हैं तो मैंने इन्हें मना करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं इसे खेल में पूरे संसार में आपको कोई हरा नहीं सकता। शकुनी मुस्कुराता हुआ खड़ा होता है, नहीं मगध राज, मैं तो अपने गुरु के सिखाए एक पाठ को प्रमाणित करने आया हूं। शत्रु का शत्रु मित्र होता है। जरासंध हंसते हुए बोले, फिर तो आपके गुरु को गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी। शकुनी ने कहा, उसका तो उपाय नहीं है, क्योंकि गुरु दक्षिणा में मैंने उनका सर धड़ से अलग कर दिया था। मुझे अच्छाई और सच्चाई का पूरा पाठ ना पढ़ा सके, वैसे ही कुछ और निधन होना अति आवश्यक है। पर वह लोग छुपे हैं काली गंगा के जंगलों में। जरासंध बोल उठा, कुंती और पांडव। शकुनी जोर से हंसते हुए बोला, मित्र, आप मन की बात भी समझने लगे हैं। हाँ, वही मेरे भांजे दुर्योधन को सम्राट बनाने के रास्ते का कांटा। उस कांटे को निकालने के लिए आपकी मदद चाहिए, क्योंकि पूरे भारतवर्ष को पता है जंगल में युद्ध के लिए मगध से बेहतरीन सेना किसी के पास नहीं। और आपकी यह सहायता युवराज दुर्योधन सदा याद रखेंगे। अकड़कर जरासंध बोले, मगध को हस्तिनापुर की कृपा की आवश्यकता नहीं है गांधार युवराज, लेकिन एक चीज दे सकता है हस्तिनापुर मुझे। कृष्ण हस्तिनापुर का मित्र है ना, उसे द्वारका की सुरक्षा से बाहर हस्तिनापुर लाइए और मुझे बुलाइए। ये मंजूर तो मेरी सेना आपकी। दो पापी सोच साथ मिलकर एक नदी की तरह बढ़ने लगे, परंतु जिनकी तरफ ये बहाव आ रहा था वो इन सब से बेखबर जंगल में खेल रहे थे अपने नए मित्र के साथ। काली गंगा नदी के जंगल का आसमान तीरों से भर गया था।
और नीचे दो बालकों के हंसी की आवाज गूंज रही थी। पेड़ की सबसे ऊंची शाखा से उल्टा लटकते हुए एकलव्य ने अपने धनुष पर तीर चढ़ाया और अगले ही पल वह तीर नीचे की शाखाओं को छूता हुआ निकला और अपने पीछे सारे लटके आम जमीन पर गिराता चला गया। नीचे खड़ा अर्जुन आश्चर्य से बोला, कैसे कर लेते हो तुम ये? मेरे तो लक्ष्य अभी भी छूट जाते हैं। कब जाऊंगा राजमहल वापस? कब मिलेगा एक गुरु? अपने मित्र के चेहरे पर दुख एकलव्य को बिल्कुल पसंद नहीं आया। पेड़ से नीचे उतरते उसने कहा, गुरु, अभ्यास ही सबसे बड़ा गुरु है और तुम्हारा मन और हाथ सबसे बड़े शस्त्र। आओ चलो, तुम्हें एक और पैतरा दिखाता हूं। यह कहकर एकलव्य भागा और अर्जुन उसके पीछे, परंतु उसकी उत्सुकता में अर्जुन ने वो भाला नहीं देखा जो अभी अभी ठीक उसके पीछे आकर गिरा था। जरासंध के सैनिक जंगल में घुस चुके थे और अपने शिकार को चारों तरफ से घेर कर उन पर भालों से हमला कर रहे थे। लेकिन इन खतरों से बेखबर दो बच्चे एक छोटे से तालाब के किनारे पहुंच गए थे। बिना देखे तीर चलाओगे? आश्चर्य से पूछा अर्जुन का ये सवाल पूरे जंगल में गूंजा और मुस्कुराता एकलव्य अपने घुटनों के बल बैठ नीचे देखते हुए बोला, पानी नहीं, पानी में लक्ष्य देखकर। सदियों से हम निषाद ऐसे ही आसमान में उड़ते पंछी का शिकार करते हैं। यह कहकर एकलव्य ने अपना धनुष आसमान की ओर किया और पानी में देखकर तीर छोड़ दिया। वह तीर तालाब के ऊपर पेड़ की शाखा के एक पत्ते को चीरता हुआ निकल गया। धनुष पर पकड़ दोनों हाथों से बना त्रिकोण अर्जुन ने जो देखा उसने वह कंठस्थ कर लिया था, क्योंकि ये जो आज उसने एकलव्य से सीखा यही कल उसे विश्वविख्यात बना देगा। द्रौपदी के स्वयंवर में भी और पूरे भारत में भी हमेशा के लिए। अर्जुन का ध्यान टूटा जैसे ही एक भाला उन दोनों के बीच पानी को चीरते हुए निकल गया। निषाद पुत्र ने आने वाले संकट को तुरंत पढ़ लिया। एकलव्य कूदा और अर्जुन का हाथ पकड़कर बोला, भागो। और तभी जंगल के अंदर से दो बड़े घोड़े पर सवार सिपाही उनकी तरफ दौड़ पड़े। समय जैसे अपना नियम भूलकर पीछे चला गया था। एकलव्य के पीछे वैसे ही जरासंध की सेना आज भी पड़ी थी, पर आज यह एकलव्य मां की गोद में लेटा वो बेसहारा बच्चा नहीं था। भागते हुए ही एकलव्य ने एक पत्थर उठाया और बिना पीछे देखे फेंक दिया। मुड़कर पीछे देखा तो समय था और ना ही अवस्था, क्योंकि एक सिपाही उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहा था। इस बार अर्जुन ने भागते हुए एकलव्य के तरकश से तीर निकाला और अपने धनुष से चलाया उस सिपाही की तरफ। सिपाही के गिरने की आवाज के साथ दो दोस्तों की हंसी की आवाज सुनाई दी। अगले ही पल उनकी हंसी और उनके कदम दोनों रुक गए। जंगल के चारों तरफ से जरासंध की सेना ने उन्हें घेर लिया था। सेना उन दोनों के तरकस में रखे तीर से नहीं, तीर से कहीं ज्यादा। और सेना का सेनापति चिल्लाया, यह मध्यम पांडव है,
तीर से संदेश भेजो, दोनों को मारना है या सिर्फ पांडव। दो बालकों की मौत का प्रश्न चिन्ह लिए जैसे ही तीर उड़ा, एकलव्य के कान में उम्मीद की आवाज गूंजी। वह आवाज गिरते पानी की थी। उसे याद आ गया था, यहाँ से थोड़ी दूर पर काली गंगा नदी में एक झरना गिरता है। अब जान बचाने का एक ही उपाय था। जंगल के आधे अंधेरे में एकलव्य ने अर्जुन का हाथ थामा और दूसरे हाथ से पेड़ की लिपटी एक लता को पकड़ लटक गया। मगध का सेनापति अचानक चिल्लाया, कहाँ गायब हो गए दोनों? चारों तरफ से घिरे दो बालकों का गायब हो जाना। तब एक सैनिक ने चिल्लाया, वो रहे दोनों दुष्ट। घने जंगल के पेड़ों ने फिर से उन्हें सहारा दे दिया था और दोनों उसकी शाखाओं के सहारे लटकते, छलांगते, झूलते आगे भागे जा रहे थे। सेनापति चिल्लाया, देख क्या रहे हो? पीछा करो उनका। अगर ये बच गए तो महाराज जरासंध हम सबको मृत्यु दंड ही देंगे। ये सुनते ही सारे सैनिक अपने घोड़ों के साथ दौड़ पड़े उन दोनों बच्चों के पीछे। बिल्कुल वही जो एकलव्य को चाहिए था। बेचारी मगध की सेना ऊपर देखकर घोड़े भगाते हुए उन्हें पता ही नहीं था कि वह दोनों झरने के कितने करीब आ गए थे। जब पता चला तब बहुत देर हो चुकी थी। सारे घोड़े अपनी सवारी साथ लिए जा गिरे उस झरने में और एकलव्य ने भी छलांग लगाई अपने दोस्त का हाथ पकड़कर। झरने के तेज गिरते पानी के बीच अर्जुन के मन में उस समय बस एक ही विचार था, यह अंत है। अब मैं अपनी माँ और भाइयों को कभी नहीं देख पाऊंगा। तभी एक झटके के साथ किसी ने उसे झरने के पानी से बाहर खींच लिया। वह एकलव्य था, जिसका दूसरा हाथ झरने की ओट से निकलती लता को पकड़े हुए था। पानी की चादर के बीच झरने की दीवार से लटक के खड़े हुए एकलव्य ने अर्जुन के तरफ मुस्कुरा कर देखा और पूछा, मजा आ रहा है? स्नान की सबसे उत्तम जगह है ये मित्र। अर्जुन उस अद्भुत शक्ति वाले अपने जंगल के मित्र को देखते हुए बस बोला, हम घर कब जाएंगे मित्र? ढलते सूरज की रोशनी में अपने घर लौटते हुए एकलव्य के कदम रुक गए, क्योंकि जो सेना आज जंगल में उसकी जान के पीछे पड़ी थी वही अभी उसके कबीले के बाहर खड़ी थी। और महाराज जरासंध अपने मित्र हिरण्यधानु से कह रहे थे, ढूंढो उन्हें हिरण्या। हिरण्यधानु कहता है, आज से जंगल के सारे निषाद आपकी सेना की मदद में लग जाएंगे महाराज। ढूंढ निकालेंगे जिसे भी आप ढूंढ रहे हो, वो जिन्होंने आपके सेना मार डाली है। उसी समय एक हाथ ने एकलव्य को एक तरफ खींच लिया। हिरण्यकशु ने गुस्से में पूछा, पूरा दिन जंगल में घूम रहे थे? एकलव्य ने कहा, नहीं माँ, भाग रहा था इन सिपाहियों से। यह अच्छे लोग नहीं है माँ। हिरण्यकशु ने तुरंत अपने हाथ से एकलव्य का मुंह बंद कर दिया और बोली, तो जंगल में वो निषाद बच्चा तुम ही थे जिसे महाराज की सेना को मार दिया? एकलव्य ने कहा, हाँ माँ, और मेरे साथ था अर्जुन। पता नहीं, पता है वह हस्तिनापुर का राजकुमार है। हिरण्यकशु अपना हाथ उसके मुंह पर जोर से दबा देती है और डर से कहती है, एकदम चुप,
यह बात किसी को नहीं मालूम होनी चाहिए, वरना वो लोग तुम्हें मंत्री दाई इसे अंदर रखना, और जब तक मैं ना कहूं इसे बाहर मत आने देना। अपना डर और घबराहट लिए हुए हिरण्यकशिपु बाहर भागी और बेमन से एकलव्य चढ़ पड़ा अपनी दाई माँ के पीछे। मगर दाई माँ के चेहरे पर मुस्कान थी, एक कुटिल मुस्कान। जंगल से बाहर की तरफ जाते हुए जरासंध का सैनिक दल अचानक से रुक गया जब उसके एक सिपाही ने सूचना दी, महाराज, एक बुढ़िया ने आगे रास्ता रोक रखा है, कह रही है उसे पता है हम जिसे ढूंढ रहे हैं। कुछ समय में मंत्री दाई ने आकर जरासंध के रथ के सामने अपना सर झुकाया। जरासंध ने पूछा, तुम्हें पता है उन दो बच्चों के बारे में? मंत्री दाई ने मुस्कुराते हुए कहा, सिर्फ मुझे नहीं, आपको भी पता है महाराज। उनमें से एक के साथ इसी महल में थे आप अभी। वो भील बच्चा निषाद राज हिरण्यधानु का बेटा एकलव्य है। नहीं नहीं, तलवार मत उठाइए, दूसरे बच्चे तक तो फिर पहुंच ही नहीं पाएंगे। बूढ़ी दाई की बात ने जरासंध को रोक दिया और मंत्री दाई कहती गई, एकलव्य लेकर जाएगा मुझे अपने मित्र के पास और फिर मैं लेकर आऊंगी आपको आपके शत्रु के पास। जरासंध ने अपने दोनों हाथों में सोने के सिक्के उठाए और कहा, इस सूचना के लिए। उसने एक हाथ के सिक्के फेंक दिए मंत्री दाई की तरफ, फिर दूसरे हाथ के सिक्के फेंके और ये आगे का काम करने के लिए। मंत्री दाई सिक्के बटोरती रही। जरासंध फिर बोला, और अगर नहीं कर पाई तो मंत्री दाई ने झट से कहा, ना मंथरा है मैं मेरा महाराज। कूट काम करने में सारी इंद्रियां जागृत हो जाती हैं मेरी। आप बस जंगल के बाहर मेरी प्रतीक्षा कीजिए। 2 दिन के अंदर एकलव्य और उसके साथी 5 पांडव आपके हाथ में होंगे। मित्रता पर षड्यंत्र के बादल क्या इसे रोक पाएंगे? क्या है वो कारण जिसने बचपन की मित्रता को शत्रुता में बदल दिया? जानने के लिए चैनल पर बने रहिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।